गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों चलिए रसखान जी का जो सवैया है उससे चौथा और अंतिम सवैया पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है पंक्तियाँ। कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुन मंद बजई हैं। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ गोधन गए हैं तो गए हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज ग्वालिन काल कोऊ कितनो समझई हैं। माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। बच्चों ये जो पद है उस समय का है, गोपियों के उस मनोदशा का वर्णन है जब कृष्ण के प्रेम के कारण गोपियों के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो ऐसे समय में उनके जो परिजन हैं, उनके माता पिता ने उनको डांट लगाई कि नहीं, अब ज़्यादा कृष्ण के साथ आप नहीं घूम सकते हो, ज़्यादा कृष्ण के साथ आप नहीं रह सकते हो। तो ऐसी स्थिति में गोपी कहती है कि जब अब मैं ऐसा करूँगी, कृष्ण से मैं दूर रहने का प्रयास करूँगी और मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, अपने कानों को बंद कर लूँगी। जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो मैं बंद कर लूँगी और मैं कृष्ण को कभी नहीं देखूँगी। लेकिन अगर मैं किसी भी तरह से मेरे कानों में कृष्ण की मुरली की ध्वनि पड़ गई तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगी, मैं बरबस ही कृष्ण की तरफ खिंची चली जाऊँगी। क्योंकि जो कृष्ण की वो मुरली है, बांसुरी है, उसकी जो ध्वनि है उसमें एक जादू सा है, एक ऐसा जादू जो हम गोपियों को अपनी तरफ खींच ही लेता है। कृष्ण की जो बांसुरी है उसकी धुन सुनने के बाद हम गोपियों में से कोई भी अपने पर काबू नहीं रख पाता। तो यहाँ गोपियों की जो व्यवस्था है कृष्ण के प्रति आकर्षण का, और जो वो अपने आप को कृष्ण से अलग रहने में अपने आप को वो अक्षम पाती हैं, उसी मनोदशा को, उसी भाव को यहाँ इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। बच्चों आप शब्दार्थ देख लीजिए। काननी, कानन का अर्थ है कानों में। कानन, जहाँ पर कानन होता है उसका मतलब जंगल वन होता है, लेकिन यहाँ पर कानन, यहाँ पे छोटी की मात्रा है लगी हुई है, काननी, जिसका मतलब होता है कानों में, दोनों कानों में। दय, देकर। अंगुरी, ये तद्भव शब्द है किसका? उंगली का। रहिबो, रहेंगे, रहूँगी। जबहि, जब भी। धुनि मतलब ध्वनि। तान और मंद मतलब धीमा, बजई हैं, बजाएगा। तानन, तानों से। अटा, अटारी। और गोधन, गाय। गोधन गाय भी होता है और गोधन एक लोकगीत भी होता है। टेरी, टेरी का मतलब पुकारना। सिगरे मतलब संपूर्ण, पूरा। सिगरे मतलब सभी लोग। काल ही कल। कोऊ कोई। माई मतलब माता, माँ। संभारी न जई हैं, संभाल ना पाना, संभाल न जाना। अब देखिए इसका भावार्थ देख लीजिए, क्या कह रही हैं गोपी। कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजई हैं। कि हे माँ, अपनी माँ से कह रही है गोपी कि हे माँ, जब कृष्ण अपनी मुरली की मंद मंद ध्वनि बजाना शुरू करेंगे, मतलब मंद मंद सुर में अपनी बांसुरी बजाएंगे, तो मैं क्या करूँगी? अपने कानों में उंगली डाल कर रखूँगी, मतलब अपने कानों को बंद कर लूँगी। कानन दे अंगुरी, अपने कानों में उंगली डाल लूँगी उस समय जब कृष्ण मंद मंद सुर में बांसुरी बजाना प्रारंभ करेंगे। मतलब जब कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी। दूसरी लाइनों में क्या कह रही गोपी। मोहिनी तानन सो रसिखानी अटा चढ़ गोधन गई हैं तो गई हैं। आगे कह रही है गोपी कि वह जो है उनकी मोहिनी तान की ओर ध्यान नहीं देगी, मतलब मैं
कृष्ण की मोहिनी तान की ओर, उनकी बांसुरी की मधुर धुन की ओर ध्यान नहीं दूंगी। फिर चाहे मुरलीधर मतलब कृष्ण अपनी अटारी पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत भी क्यों ना गाते रहें। या ये भी है कि कृष्ण जब गोधन मतलब गायों को चराने गोकुल जाएंगे तब भी मैं उनको नहीं देखूंगी। और अगर वो अटारी मतलब छत पर चढ़कर गोधन नामक जो लोकगीत है, मधुर गीत है, उस गीत की तान भी छेड़ देंगे तब भी मैं उस मधुर तान पर ध्यान नहीं दूंगी। आगे कह रही है गोपी, टेरी कहा सिगरे ब्रज ग्वालन काल को कितनो समझई है। आगे गोपी कह रही है कि हे ब्रजवासियों मतलब हे माँ, मैं पूरे गोकुल वासियों को पुकार कर, मैं ज़ोर ज़ोर से पुकार कर कह रही हूँ कि मैं ऊपर जो मैंने काम बताए वो सब नहीं करूँगी, लेकिन मैं लोगों से इस बात को ज़ोर ज़ोर से पुकार कर कह रही हूँ कि यदि किसी भी तरह कृष्ण की जो मोहिनी तान है, उनकी बांसुरी की जो मधुर ध्वनि है, यदि किसी तरह मेरे कानों में पड़ गई तो कोई मुझे कितना भी समझाए, पूरे ब्रज के लोग, सगरे ब्रज ग्वालिन, सभी ब्रज के लोग मिलकर चाहे मुझे जितना भी समझाएं या चाहे मुझे जितने भी ताने दें, मतलब ब्रजवासी या और संसार के लोग मेरे बारे में चाहे जितने भी बुरे शब्द कहें, कुछ भी कहें मेरे बारे में, मुझे कितना भी रोकने का प्रयास करें और मुझे कितना भी समझाएं, लेकिन अगर किसी तरह से गलती से मेरे कानों में कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ पड़ गई तो माई रेवा मुख की मुस्कान संहारे न जई हैं। तो हे माँ, मैं उनके पास खिंची चली जाऊंगी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। गोपी कहती है कि हे माता, उस कृष्ण की मोहिनी जो मुस्कान है, मैं उससे अपने हृदय को किसी भी भांति संभाल नहीं पाऊंगी। और फिर मुझे ये संसार कुछ भी कहे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, कृष्ण की तरफ चली ही जाऊंगी। इसीलिए मैं पहले से ही लोगों को बता दे रही हूँ, पूरे ब्रजवासियों को मैं पुकार के कह दे रही हूँ, बता दे रही हूँ कि अगर किसी तरह गलती से भी कृष्ण की बांसुरी की धुन मेरे कानों में पड़ गई या उनका जो मुस्कान वाला जो चेहरा है, उनकी मोहनी मुस्कान मुझे दिखाई दे गई, तो हे माता, मुझे दोष ना देना, क्योंकि मेरा हृदय कृष्ण की मोहिनी के अधीन है। मेरा मन जो है कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनकर अपने काबू में नहीं रह सकता। मैं अपने मन को संभाल नहीं पाऊंगी और बिल्कुल वहाँ पहुँच जाऊंगी जहाँ पर श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे होंगे। तो धन्यवाद बच्चों, यहाँ पर आपका इस सवैये का भावार्थ समाप्त हो जाता है और इसके बाद मैं आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर दूंगी। अगर आपको इस वीडियो से समझ में ना आया हो भावार्थ तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।